नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज देखेंगे प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल जो है सीधे सीधे देख रहे हैं 40% है, तो बॉय कितने होंगे? तो 60% होंगे। यही तो होंगे ना, 60% होंगे। आपको प्रश्न में कहा गया है ना लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 54 है, लड़कों की संख्या कह रहा है कि 60% बराबर कितना है? 60% बराबर 54 है। तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि 40% बराबर कितना होगा? तो 60% बराबर 54, तो 1% बराबर कितना आएगा? तो 1% बराबर 54/60 आ जाएगा। यही तो आएगा ना। तो 40% बराबर कितना आएगा? तो 40% बराबर आ जाएगा 54/60 अगुणे 40। हमको 40% में निकालना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10, 6 9 54 और 6 9 9 बार में ना, और 9 चौको 36, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 36 है। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के साथ 40% के बराबर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 980 में से मान लीजिए कि x को घटा देने पर हमको क्या मिल जाएगा? 1350 का 40% मिल जाएगा। यही तो कह रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन है। 1020 से 1020 हम काट देंगे, x को यहीं पे रखेंगे, 980 को आगे लेके चले जाएंगे। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 5 20, 4 3 12 13 14, 4 1 4 1 5, माइनस 980। ऐसे कर लेंगे। 980 में से 540 को माइनस कर लेंगे, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 40, और ये मिल जाएगा 4, 445 माइनस में मिलेगा। जीरो में से 0 जाएगा, 0 मिलेगा ना, और 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो हमको x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 440 मिल गया। यही आपका आंसर है। यानी कि 980 में से 440 घटाने पर 1350 के 40% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, ताकि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो सके और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 15% 120 है, तो उस संख्या का 180% है। किसी संख्या का, मान लीजिए कि ये एक संख्या x है, x का कह रहा है ना कि 15% जो है कितना है? 15% जो है 120 है। 120 कह रहा है, तो 15 को यहां से काटेंगे और यहां पे लिख लेंगे, यानी कि 15/100 होगा, तो 100/15 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 15/120। अब कितना आ गया? वो संख्या का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 800। अब 800 का कह रहा है कि 180% कितना होगा, बताइए। तो 180% यानी 0 से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? यहीं पे लिख सकते हैं 800, 8 8 64, 8 1 8 6 14, 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 है। 30% की कमी, 30% का मतलब हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 30% का मतलब लिखेंगे 30/100 लिख सकते हैं सीधा सीधी। 30/100 का मतलब हो गया, 10 से 10 काट देंगे तो 3/10। अब देखेंगे ना, तो नया मूल्य कह रहा है, कमी करने के बाद ना, लागत मूल्य 10, कमी हो गया 3, तो 7 आ जाएगा। 10 माइनस 3 कर देंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो 7, यानी 7 बराबर दे रहा है 2100। हमको क्या निकालना है? ये लागत मूल्य 10 निकालना है। तो 7 का वैल्यू इतना है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा? तो 7 से भाग देके 10 से गुणा कर देंगे, यानी 2100 में 7 से भाग दे देंगे और इसको 10 से गुणा कर देंगे। 7 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 300 आ जाएगा, और 300 से 10 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3000। यानी कैमरे का लागत मूल्य कितना था? 3000 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में कहा गया है 75% अंक 60% अंक से 30 अधिक है। 75% अंक 60%, यानी दोनों का अंतर जो है 30 के बराबर है। 15% बराबर कह रहा है कि 30 के बराबर है, तो 100% बराबर हम ज्ञात कर लेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि अधिकतम अंक कितना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30/15 अगुणे 100। 15 दूनी 30, और 2 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200। अधिकतम अंक कितने थे? कितने अंक की परीक्षा हुई थी? 200 अंकों की परीक्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी।
ए ने बी से 30% अंक ए ने बी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। सी का अंक दोनों के अंकों के योग से 60% के बराबर है। ए के अंक हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ए मान लेंगे, यहाँ पे बी मान लेंगे और यहाँ पे हम सी मान लेंगे। मान लीजिए बी ने x अंक प्राप्त किया तो ये कितना प्राप्त करेगा? तो x प्लस 30 अंक प्राप्त करेगा। और दोनों का अंक मिलाकर के सी का 60% के बराबर है अंक, तो दोनों का अंक मिलाएंगे x 2x हो जाएगा और प्लस 30। ये 2x प्लस 30 जो है 60% के बराबर है सी के, 60% सी के बराबर है। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा या नोटी नॉट, मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया ना, यदि 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? 40 में 40% की वृद्धि करने पर वास्तविक वृद्धि क्या होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे प्रश्न दिया गया है ना, एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई यानी कि मान लीजिए कि कार का मूल्य जो था ना 100 रुपया था, और 100 रुपया से बढ़कर के कार की वृद्धि मूल्य 25% की, तो 125 हो गया। अब कह रहा है कि कार की कीमत वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, यानी 125 को फिर से 100 लाने के लिए हमको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए ये 25 बढ़ा है, 25 बढ़ा है, प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना कमी करना पड़ेगा हमको? 25 कमी करना पड़ेगा। ये 25 किस पे बढ़ा हुआ है? तो 100 पे बढ़ा हुआ है। ये 25 किस पे कम होगा? तो 125 पे कम होगा, ठीक है ना। तो 125 पे कम होगा तो लिखेंगे 125, किस पे कम हो रहा है? तो 125 में से कम हो रहा है ना, तो बटा 125, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। 25 पचे 125 और 5 दूनी 10 बराबर 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। यानी 100 से 125 हुआ, 125 से फिर 100 करने के लिए 20% की हमको कमी करनी पड़ेगी वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है ना कि ए अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष आय का 75% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा हुआ है? देखिए मान लीजिए कि ए की आय 100 रुपया है, ठीक है। 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया? 25 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया, 15 रुपया उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। कुल कितना खर्च हो गया उसका? 5 5 10, 2 1 3 1 4। शेष कितना बचा? 60 रुपया बचा। 100 में से 40 खत्म हो गया, 60 ही न बचा। अब 60 का 75% जो है शेष का 75% कपड़ों पे खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा करेगा वो कपड़ों पे? तो यहाँ पे देखेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, और 4 से काटेंगे तो ये 15, 15 तिया 45, यानी 45 रुपया उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया। अब 60 में से 60 रुपया बचा था, उसमें से 45 उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया। अब कितना बचा उसके पास? तो अब उसके पास बचा 15 रुपया। कुल कितना पैसा था? 100 रुपया था। 100 रुपया में से 15 रुपया बचा, तो 100 में से 15 रुपया बचा है। कितना प्रतिशत बचा है उसका? तो आय का कितना प्रतिशत बचा है? सॉरी, हाँ, कितना बचा है? 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 15%, यानी आय का 15% ही अब उसके पास बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको बताना है ना, यहां पे दिया गया है एक प्रश्न। रंजना ने 600 अंकों की परीक्षा में 420 अंक प्राप्त किया। उसका प्रतिशत में प्राप्त अंक है 50% है, 70% है, 80% है, 90% है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूं प्रतिशत से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। दोस्तों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।